हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित ये 18 दिन के, ये 18 अध्याय के भगवद गीता सत्र के 10वें दिन के 10वें अध्याय के इस सत्र में आए आप सब भक्तों। 11 दिन के सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। श्रीमद् भगवद गीता यानी कि सुंदर भगवान का गीत है। मैं तो कहता हूँ ये तो प्रेम का गीत है भगवान का। हृदय में हम सबके लिए कितना प्रेम है वो यहाँ बतलाया जाता है। यह श्रीमद् भगवत गीता परम पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। ये 11वें अध्याय के ओर प्रस्थान करते हैं। इस 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को और जो है क्वेश्चन करना चाहते हैं, अर्जुन के अंदर विश्वास लाना चाहते हैं। एक छोटी सी कहानी के साथ इस अध्याय के ओर हम आगे प्रस्थान करेंगे। एक विमान उड़ रहा था और पायलट का अनाउंसमेंट हो गया, अभी हम हवा के बीचों बीच है, आकाश के बीचों बीच हैं, और जो है ये विमान बेकाबू हो गया। सभी अपने अपने भगवान को स्मरण करे, तो किसी ने ऐसा किया, तो किसी ने ऐसा किया, तो किसी ने ऐसा किया। पर एक छोटी सी बालिका जो थी वो खिड़की के बाहर बहुत आराम से मुस्कुराते हुए सारे दृश्य को देख रहे। हवाई जहाज कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, जो भी हो रहा है सब लोग ऐसे 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 कर रहे थे। पर वो मुस्कुराए थे। एक सज्जन बार बार देखते गया, देखते गया, देखते गया, देखते गया। फिर हवाई जहाज जैसे जैसे भी है वो संभल गया। सबके जान में जान आ गया, जान बची, लाख उपाय हो गया। पर वो सज्जन के अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न हो गया, अतः तो ब्रह्मा जिज्ञासा। बोला बेटी, सब लोग तो चिंतित थे, कोई ऐसा किया तो कोई ऐसा किया तो कोई ऐसा किया, पर आपने कुछ नहीं किया। वो बेटी उसी तरह से जैसे मुस्कुराते हुए कहा कि इस प्लेन का जो पायलट है वो मेरे पिताजी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पिताजी मेरे अहित में कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मैं बहुत ही शांत, प्रशांत, और मुझे कोई डर नहीं लगा। इसी प्रकार से ये दुनिया रूपी एरोप्लेन का पायलट भगवान कृष्ण है। वो हमारा कभी अहित नहीं कर सकता है, हमारा जो है बुरा नहीं कर सकता है। वो हमेशा हमारा हित करेंगे, कल्याण करेंगे। विश्वास जब हो जाएगा तो प्रचार में बहुत बल आएगा। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण मुझे इस प्रकार से और विश्वास दिलाओ। पिछले अध्याय में आपने अपने ऑडियो सुनाया जिससे कि लोगों को मैं बताऊंगा भगवान महान है, पर कितना महान है। पर इसमें लोगों को मैं समझाऊंगा, डराऊंगा, उनको भक्त बनाऊंगा। पर मुझे और विश्वास दिलाइए, मुझे कुछ ऐसा बताइए ताकि मैं और आपसे प्रति प्रेम करूं। तो भगवान कहते हैं बताता हूं, बताता हूं। और इसी छोटी इस भूमिका के साथ आज के इस अध्याय के और प्रस्थान करते हैं। आज के इस अध्याय को आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्म संग्रह करने के लिए इस अध्याय को हम 6 भाग में विभाजित करते हैं। श्लोक नंबर 1 से 4 अर्जुन कहता है मुझे
और प्रचार करना है, पर पिछले अध्याय में दूसरों को भक्त कैसे बनाना है इसके लिए खुराक देते हैं। पर मैं और ये अंदर और श्रद्धा और विश्वास और जो है खुराक बढ़ाने के लिए आप जो है कुछ दीजिए। कहते हैं कि जब, हाँ, तो इस प्रकार से भगवान, फिर भगवान जो है अपने विश्व रूप का प्रदर्शन करते हैं। भाग 2 में, भाग 3 में अर्जुन बताते, संजय बताते हैं अर्जुन का हाल कैसे बेहाल हो गया। फिर भाग 4 में अर्जुन का जो अनुभव है वो बताया जाता है, और कैसे कैसे उसके पसीने छूट के वो भी बताया जाता है। भाग 5 में कृष्ण कहते हैं मैं काल हूँ। और तीसरे छठे में अर्जुन माफी के लिए मांगते हैं और क्षमा याचना करते हैं, शरणागति के 6 लक्षण को प्रदर्शन कर देते हैं। और भाग 7 में शुद्ध भक्ति का जो की आवश्यकताएं जो है वो उसका वर्णन आता है, किस प्रकार से शुद्ध भक्त जो है भगवान का विश्व रूप नहीं अपितु भगवान का द्विभुज से ही प्रेम करता है। अर्जुन कहते हैं कृष्ण मुझे अंदर विश्वास दिलाने के लिए कुछ बताइए खुराक। कहते हैं कि एक 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 पिक्चर जो है, वन पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स, यानी कि एक जो है पिक्चर, हम चित्र जो है 1000 शब्द के बराबर है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हुए, वो कहते हैं कि आप मुझे सिखाइए मैं भूल जाऊंगा, आप मुझे दिखाइए मैं थोड़ा थोड़ा याद रखूंगा, पर आप मुझे इन्वॉल्व कीजिए, युक्त कीजिए, एक्सपीरियंस दिलाइए, अनुभव कराइए, तो मैं जीवन भर याद रखूंगा। तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे ऐसे कुछ कुरान दो जिसे कि मैं पूरा विश्वास के साथ, अभी कॉन्फिडेंस के साथ कहूंगा कि भगवान ग्रेट है, हाँ इज वेरी ग्रेट। हाँ तो भगवान बताता हूँ, और इस प्रकार से भगवान जो है उनको विश्व रूप बताते हैं। तो अर्जुन कहने लग जाए ओ माय गॉड, यू आर गॉड, बाप रे बाप, कृष्णा आप हम सब के बाप। तो इस प्रकार से अर्जुन को और ज्यादा खुराक मिल जाता है, और इस प्रकार से वो जो है भगवान का प्रभाव देखते हैं। और भगवान कहते हैं 11वें अध्याय में मैंने आपका प्रभाव बताया, अब आगे आने वाले अध्याय 12वें में मैं अपना स्वभाव बताऊंगा। अर्जुन वाच मत अनुग्राय परामां गुह्यम आध्यात्म संचनितम यत्त्वक्तम् वाच तेना मोह अयम विगतो माम। कृपा करके आप जो है मुझे और आदेश दीजिए, उपदेश दीजिए, संदेश दीजिए अपने आध्यात्मिक, कोई आध्यात्मिक विषयों के बारे में मुझ पर अनुग्रह कीजिए, और मेरे अंदर का जो मोह है उसे पूरी तरह से निकाल दीजिए, ताकि मैं खूब अच्छी तरह से प्रचार कर पाऊं। आप महान हो, और कितने महान हो वो तो आपने पिछले अध्याय में बता दिया, पर उससे मैं लोगों को प्रचार करूंगा। पर मैं मुझे भी और अच्छा भक्त बनने के लिए खुराक दीजिए, हे कृष्ण कृपा कीजिए मेरे पर। ऑडियो आपने सुना दिया, थोड़ा वीडियो बताइए। भावाप्यायो हि भूतानां श्रुतो विस्तारो सो मया त्वात् कमलपत्राक्ष महात्म्या अपि च अव्ययम्। हे कमल पत्राक्ष, हे कमल नयन, हे कमल लोचन, हे पद्म नयन, हे पद्म लोचन, ये अरविंद नयन, हे अरविंद लोचन, आपके आंखें जो है कमल के पत्र के समान है। मैं आपसे बड़े विस्तार में आपके आविर्भाव और आपके जो है लीलाओं के बारे में सुना, किस प्रकार से जो है आप जो है जीवों को उत्पन्न करते हैं और सृष्टि का संहार करते हैं, ये सब आपने सुनाया। और आपने अपना महिमा भी बता दिया। श्रुता विस्तारो से मया तो कमल पत्र महात्म्यम चाव्यम, आपने अपना महिमा भी बता दिया। पर ये मैं लोगों को सुनाऊंगा, पर मुझे भी थोड़ा स्ट्रांग होने दीजिए ना। एवं एताद्यथा त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम। मैं आपका जो पुरुषोत्तम ऐश्वर्य देखना चाहता हूँ, इसका मुझे इच्छा है। आप परमेश्वर हो, पुरुषोत्तम हो, आप जो है इस जो है
रथ पे आरूढ़ हो और आप पूरे सृष्टि पे छाए भी हो, इस बात को मैं स्वीकार कर लेता हूँ। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पूरे सृष्टि के अंदर आप घुसे कैसे हैं, इस पे व्याप्त कैसे हो गए हैं। मैंने इसके बारे में सुन तो लिया, अब मैं जो देखना भी चाहता हूँ। मैं इसलिए देखना चाहता हूँ, भविष्य में बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान कहेंगे। जब वो भगवान कहेंगे तो सामने वाले को पूछना चाहिए, अगर आप भगवान है तो थोड़ा सा अपना विश्व रूप का दर्शन कराइए। तो इसी प्रकार से दक्षिण भारत में एक व्यक्ति आया, बोला कि मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मुझे मैंने ही भगवत गीता सुना है। तो उसको कोर्ट कचहरी में बिठा दिया। बोला कि आप अगर कृष्ण हो और अर्जुन को गीता सुनाया तो इसी कोर्ट में अभी के अभी 700 श्लोक सुनाए। वो बोला कि मैं 700 श्लोक सुनाऊंगा, पर अर्जुन कहाँ है? तो ये भी बहुत बड़ा चालाक रहा। मन माया, तो इसीलिए विश्व रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन कहते हैं माया, मन्या एष यदि तच्चक्यं माया दृष्टम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मना अव्ययम। हे योगेश्वर, आप जितने भी योगी हैं उनके ईश्वर हो। आपका जो है सुंदर रूप, जो कि अव्यय है, जो व्यय नहीं होता है, उसको मैं देखना चाहता हूँ। ये मेरा इच्छा है, मेरे आंखें इसके लिए तरस रहे हैं। आप कृपा करके वो बताइए जिससे कि मेरा विश्वास और जो है दृढ़ हो जाइए। वैसे तो मैं आपके दो भुज रूप से बड़ा प्रभावित हूँ, संतुष्ट हूँ। मैं आपके जो है वैभव को देखने का अयोग्य हूँ, पर आप चाहो तो मेरे पर कृपा करके उस विश्व रूप का दर्शन करा सकते हैं। अच्छा अर्जुन, देखना चाहते हो? दिखाता हूँ, बताता हूँ सब। तो भाग दो की ओर प्रस्थान करते, श्री भगवान वाच, श्री यानी कि सुंदर, भगवान यानी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाच यानी कि कहा, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, यानी कि हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। अर्थात हमें बहुत ही सार्थक हो जाने के, हमें बहुत ही जो है सावधान होना चाहिए और बड़े सतर्कता के साथ अभी सब सुनना चाहिए। कुछ सुंदर महत्वपूर्ण हमारे कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए, हमारे लाभ के लिए भगवान बताने वाले हैं। इसीलिए वैसे तो दुनिया में कोई किसी का सुनता नहीं है। कहते हैं कि जितने भी देवियां हैं वैष्णवी है, वो जितने भी औरत हैं वैष्णवी देवी में, जितने भी औरत है, तीन लोगों का सुनते हैं। एक तो ब्यूटी पार्लर वाले का, एक है फोटोग्राफर का, और एक जो है मेकअप वाले का। तो इस प्रकार से ये तीन लोगों का सुनते हैं, बाकी किसी का बाप का भी वो सुनते नहीं है। तो इस संसार में कोई किसी का नहीं सुनता, पर भगवान जो है सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमको बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण हमारे काम के लिए बता रहे। पश्यामे पार्थ रूपाणि शतसो अथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण आकृतिनि च। मेरे प्रिय अर्जुन, मैं एक हूँ। मेरे विभूति का आप दर्शन करो, सावधान हो जाओ, आप सतर्क हो जाओ। मेरे ऐश्वर्य को के बारे में आपने सुना, और अब मैं उसे दिखाऊंगा। मैं एक हूं, पर 100,000 दिव्य अद्भुत विलक्षण में, अलौकिक रंग में मैं अपने आप को प्रस्तुत करूंगा। मैं एक से अनेक हो जाऊंगा, ये सब का आपको दर्शन बताऊंगा। आप सावधानी के साथ इसे देखिए। पश्चाद आदित्यान वासुरुद्रान अश्विनो मरुठा तथा बहुनी में अदृष्ट पूर्वाणी पश्चात आचार्यानि भारत। आप इस प्रकार से अनेक अनेक मेरे जो है विस्तार को देखोगे। मुझसे ही आदित्य आए हैं, मुझसे ही वसु आए, मुझसे ही रुद्र आए, जिस सब का वर्णन में 10वें अध्याय में ऑडियो में बताया, अब मैं वीडियो में बताऊंगा। जितने भी देवी देवता वो भी मुझसे उत्पन्न हुए। अब मैं बहुत ही अद्भुत अलौकिक और अद्भुत अलौकिक सुंदर बातें बताऊंगा। आप इन सबको देखोगे, जिन जो जो चीज आपने आज तक नहीं देखा वो भी दिखेगा। पर सावधान रहना, भाव विभोर मत हो जाना।
या इहा एकस्थं जगत कृष्णं पश्चाद्य सचराचरं मम देहि गुडाकेश यज्ञान्या द्रष्टुम इच्छसि। हे गुडाकेश, हे अर्जुन, आप मेरे उस रूप का दर्शन करना चाहते हो, सावधान हो जाओ। मैं एक साथ एक समय ब्रह्मांड में जो कुछ भी हुआ था, हो रहा है और भविष्य में होगा, आपको मैं बताऊंगा। ये मेरा विश्व रूप को आज तक किसी ने नहीं देखा, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो कुछ भी आप देखना चाहते हो आज या भविष्य में या भूतकाल में देख के चीजों को देखना चाहते हो, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसी वक्त एक ही जगह पर। जिस प्रकार से कुछ लोग जो है अपने फैक्ट्री में बैठते हैं और सब जगह पे कैमरा लगा के कंप्यूटर में देखते हैं, इसी प्रकार से भगवान जो है भूत वर्तमान और भविष्य ये सब अर्जुन को दिखाने वाले। ना तू माम शक्य से द्रष्टुम अनेन ना एव स चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्याम्य योग ऐश्वर्य। उस रूप को देखने के लिए ये प्रेम अंजन चुरित भक्ति विलोचन ना, ये नहीं चलेगा। आपके जो है प्रेम का अंजन, जो भक्ति का आंखें हैं, वो नहीं चलेगा। इसके लिए दूसरा एक चक्षु, दिव्य चक्षु आपको दिया जाएगा, मैं दूंगा। और उन आंखों से आप जो है मेरे उस विश्व रूप का दर्शन कीजिए और इस योग ऐश्वर्य का दर्शन कीजिए। पर सावधान, आपका हाल बेहाल हो जाएगा। संजय वाच, अब भगवान ने अर्जुन को वो दिव्य आंखें दे दी हैं जिससे कि वो भगवान का द्विभुज रूप को नहीं देखेंगे, अब भगवान का विश्व रूप को देखेंगे। और संजय जो है अर्जुन का हाल किस प्रकार से बेहाल हो रहा है वो सुनाएंगे। संजय वाच, और धृतराष्ट्र प्रसन्न हो जाएगा। अरे वाह, फिर से अर्जुन। एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शायामाश पार्थाय परमं रूप ऐश्वरम्। इस प्रकार से कहते हुए तो हे राजन, वहां पर महायोगेश्वर हरि जो कृष्ण है, जो सबके दुख हर लेते हैं, सारे योगियों के भी योगी महायोगीश्वर है, वो दर्शामी सहस पार्थया, वो पार्थ के पुत्र पिता के पुत्र अर्जुन को जो परम ऐश्वर्य रूप का दर्शन कराते हैं, जिसे देखकर जो है अब अर्जुन का क्या हाल होगा बतलाया जाएगा। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्य अनेको उदित आयुधम। वहां पे कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि अनेक वक्त्र, इनके बहुत सारे जो है, उनके बहुत सारे मुंह और उनके बहुत सारे नयन, उनके बहुत सारे आंखें, सब जगह पर अनेक जो है अद्भुत ये दर्शन को वो देखे, वे अनेक दिव्य आभरण शंख गदा पद्म चक्र इत्यादि का दर्शन कर रहे हैं। और अनेक अनेक जो है आभरण, अलग अलग प्रकार का जो आभूषण है उसका भी दर्शन करें, कुंडल कौस्तुभ मणि इत्यादि का। और इस प्रकार से दर्शन करते, दिव्य मालायाम्बरधारम दिव्य गंधानुलेपानम सर्व आश्चर्यमयम देवम नान्तं विश्वतमोकम। इस प्रकार से भगवान के पुष्पहार सब अनेक अनेक देख दिव्य इसका भी दर्शन किए, और जितने सारे सुगंध का भी अनुभव किया, और सुंदर रूप का भी दर्शन कर लिया, और सुंदर ध्वनि का भी उन्होंने दर्शन कर लिया, स्वाद का भी। और जो है इस प्रकार से रूप ध्वनि सुगंध स्वाद और स्पर्श का भी अनुभव करके वे अनंत विश्वत मुकम, इस प्रकार से सब कुछ अनंत 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 देखने लगे। तो इस प्रकार से हर पांचों के पांचों ज्ञान इंद्रिया से वो अद्भुत भगवान के अद्भुत रूप का दर्शन करने लगे, दिव्य रूप का दर्शन करने लगे। देवी सूर्य सहस्रस्य भावेद्युत युगपद उत्थिता यदि भा
सदृशी स स्याद भाषा तस्य महात्मना। जिस प्रकार से एक जगह पे 100,000 सूर्य हो जाए, उसी प्रकार से बड़ा प्रकाश उत्पन्न हो रहा था। अर्जुन इस सब को देखकर चकाचौंध हो रहा था। इस प्रकार के तेज को देखकर भगवान जो है अपने विश्व का दर्शन कर रहे हैं। बाकी उस युद्ध भूमि में जितने भी लोग थे वो सोच रहे थे ये क्या हो रहा है। शंख तो बज गया, मंगल आरती भी हो गया, युद्ध का ऐलान भी हो गया, ये क्या अर्जुन क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। तत्र एकस्तं जगत्कृष्णं प्राविभक्तम् अनेकदा अपश्यदेव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। उस समय एक स्थान पर एक समय पर भूत भविष्य और वर्तमान में जितने भी देवता थे उन सब का दर्शन करे, जितने भी लोग थे उन सब का दर्शन करते हैं, जितने भी घटना घटे वो सब का दर्शन कर रहे हैं, एक स्थान एक समय एक ही जगह पर। इस प्रकार से इसे कहते हैं विश्वरूप। तथा सभी माया अभीष्टो हृष्टा रोम धनंजय प्राणाम्य शिरसा देवं कृतांजलि आबसा तथा। इस प्रकार से इस रूप को देखकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, हस्त रोम धनंजय, और प्रणाम करने लगे, अपने सिर को झुकाने लगे। इस प्रकार से एक बार नहीं, एक बार नहीं, 3 बार करने लग जाते हैं, अनेक बार करते हैं। और दुर्योधन दूर से देख रहा था, अच्छा युद्ध करने से पहले सूर्य नमस्कार करके हमसे लड़ाई करेगा, हम भी सूर्य नमस्कार करेंगे, हम किसी से नहीं है कम, हमसे बढ़कर कौन। वो भी लगा दिया सूर्य नमस्कार। और क्योंकि अर्जुन सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, बाकी सब उनका नकल करते हुए यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तद्तदेव इतर जना साव प्रमाण कृते लोकस्तद अनुवर्तते। सब लोग वहां पे 18 लाख योनि सेना भी करने लगे। भीम भी बोला, अरे दुर्योधन, हाँ सूर्य नमस्कार करते हैं, मैं भी दिखाता हूँ। फिर भगवान ने बोला, देखो देखो देखो, मैंने पहले बोला अर्जुन आप जो करोगे पूरा ब्रह्मांड करेगा, ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता वो भी सूर्य नमस्कार करने लगे। इसीलिए मैं कहता है कि आप अगर सुबह 4 बजे उठोगे, पूरा ब्रह्मांड में सब लोग आपका नकल करते करते 4 बजे उठेंगे, साथ ही साथ दुर्योधन भी उठ जाएगा, दुर्योधन को देखते भीम भी उठ जाएगा। इसीलिए आप जो है निष्काम कर्म योग का जो है मार्ग का जो है अनुसरण और अनुगमन कीजिए, अनुगमन कीजिए। इस प्रकार से आपका ही नकल सब लोग करें तो सब लोग सूर्य नमस्कार कर देखते हैं कौन किससे। तो इस प्रकार से जो है संजय ने बताया कि सूर्य नमस्कार पूरा 68 लाख योनि सेना करने लगे। अर्जुन के अर्जुन स्वयं क्या अनुभव कर रहा है इसका वर्णन यहाँ अब हम देखेंगे और इसका भी आनंद लेंगे। श्लोक नंबर 15 से लेके 19 तक वास्तव में बड़ा अद्भुत विलक्षण में 15 से लेके जो है 31 तक में देखेंगे। तो अर्जुन जो है विश्वरूप का दर्शन करके आश्चर्यचकित होता, क्या भगवान महान है, ओ माय गॉड यू आर गॉड, बाप रे बाप, कृष्ण आप हम सबके बाप। अर्जुन वाच पश्यामि देवं तव देवादे सर्वं तथा भूत विशेष संघं ब्राह्मणामीशं कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वमुग्रां च दिव्यम्। हे मेरे भगवान, मैं सारे देवताओं को आपके शरीर में देख रहा हूँ, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी कमल में बैठे हुए आसन में बैठे हुए देख रहा हूँ, शिव जी को भी देख रहा हूँ, जितने भी संत महात्मा और जितने भी सर्प इत्यादि है मैं सबको देख रहा हूँ। ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अनेक बहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि तम सर्वतो अनंत रूपम नान्तं नामध्यं न पुनस्तादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। इस विश्व रूप को, सारे विश्व के ईश्वर को मैं एक साथ देख रहा हूँ। मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथों को देख रहा हूँ, अनेक अनेक मुख को देख रहा हूँ, अनेक अनेक आंखों को देख रहा हूँ, और ये जो है हर जगह पे छाया हुआ है, इसका कोई और छोर नहीं है, इसका ना तो मध्य है ना तो अंत है ना तो इसका जो है आदि है। ये अद्भुत विलक्षण में अलौकिक रूप को देखकर मैं चकाचौंध हो रहा हूँ। हे कृष्ण आप कौन हो। कीर्ति नाम गादि नाम चक्री नाम च तेजोर राशिम सर्वतो दीप्तिमान तम पश्यामि तम दुर्निरीक्षम्।
श्याम समांतात् दीप्तानालंकराद्युतम अपार में। आपके इस रूप को देखना बहुत कठिन हो रहा है, बड़ा चकाचौंध हो रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि सूर्य का तेज जो है बढ़ गया है। और आपके शरीर से जो रोशनी आ रहा है वो सब जगह पे प्राप्त हो गया है। मैं आपके किरीट को जो है सब जगह पे देख रहा हूँ, आपके जो है कुंडल है उसे सब जगह पे देख रहा हूँ, आपके गदा को सब जगह, आपके चक्र को और कमल और शंख को हर जगह पे देख रहा हूँ। आप कौन हो? आप क्या है आपका आपका लक्ष्य? बताओ। त्वाम अक्षरम परमम वेदा वेदितव्यं त्वम् अस्य विश्वासया परम निदानं तम अव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता सनातना तम पुरुषो मतो मे। आप जो आप में मैं देख रहा हूँ कि हर जीव जो है आश्रय लेता है। आप जो है सबके आश्रय के स्थान हो। आप जो है आपका अंत नहीं, आदि नहीं, आप मूर्छोर नहीं, आपका आप जो है अपने आप में विस्तारित हो, आप बहुत ही विस्तार हो, आप सबसे पुरातन हो। आप जो है पूरे जगत का पालन कर रहे हो और खास करके धर्म का जो है आप पालन कर रहे हो। शाश्वत धर्म गुप्ता अव्यय, और इस प्रकार से सनातन धर्म का आप रक्षा कर रहे हो। हे कृष्ण, आप जो है धर्म का रक्षा कर रहे हो। आप जो है परित्रणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां कर रहे हो। अनादि मध्य अंतम अनंत वीरम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि तम दीप्ति हुतास वक्त्रम सा तेजसा विश्वमिदं तपान्तम्। इस प्रकार से आप, मैं देख रहा हूं कि आप बहुत ही विशाल हो। आपका ना तो आदि है, ना मध्य है, ना तो अंत है। आपके यश अनंत है। आपके अनगिनत हाथों को मैं देख रहा हूँ। सूर्य और चंद्र आपके आंखें पूरे स्थान पे मैं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपके मुख से जो है अग्नि आ रहा है, और वो जो है पूरा ब्रह्मांड को जो है जला रहा है। कौन हो आप? कौन हो आप? इस अग्नि से सबको तापित क्यों कर रहे हो? क्या है आपका लक्ष्य? हे कृष्ण, क्या हो रहा है? बताइए, बताइए। द्याव आपृथियोरिदं अंतराम ही व्याप्तं त्वा ऐक्यनादिशा च सर्व दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तावेदं लोकात्रयं प्रयाथितं महात्मना। यद्यपि आप एक हो, आप सब जगह पे छाए हो, पूरे आकाश में छाए हो, आप महान हो। और आपके इस अद्भुत भयंकर रूप को देखकर पूरा जो है ब्रह्मांड जो है त्राय त्राय मच गया। पूरा ब्रह्मांड जो है भयभीत हो गया है। और इस भय में मैं भी भयभीत हो गया हूँ। और तो और सभी जो है आपको पूजा अर्पण कर रहे हैं, आपको जो है प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। मयि अमीहि त्वं सुरसंग विशान्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णान्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संग स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः अभिहीन। जितने भी देवी देवता हैं वो सब डर गए हैं, और उनके नौ द्वार जो है उसमें से सॉलिड, लिक्विड और गैस निकलने लगे। वो सॉलिड और लिक्विड को तो रोक लिया, पर गैस सब जगह से निकले और चिल्लाने लगे, पाही पाही। और इस प्रकार से देवी देवता तो डर गए, पर महर्षि और सिद्धगण जो थे वो डर तो नहीं गए, बोले थे शांति शांति कहने लगे। और इस प्रकार से वो कहा कि पूरे स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संग स्तुवन्ति त्वं स्तुति भी पुक्ष लक्ष्य भी। इस प्रकार से वे शांति का जो है मंत्र का उच्चारण करने लगे। रुद्र आदित्य वासवो ये सा साधया विश्वे अश्विनो मारुता चोस्मा
च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संग विशांते त्वं विस्मिता चैव सर्वे। देवता और सिद्धगण और महर्षियों का तो मैंने बता दिया। अब सुनिए किस प्रकार से रुद्र आदित्य वासु सद्य विश्व देवा, दो अश्विनी कुमार मरुड पितरी गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध, ये भी आपके इस अद्भुत रूप को देखकर बड़े विचलित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। इस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड में जो है वे प्रभाव छा गया है। रूपम महाते बहुवक्त्रम नेत्रम महाभावो बहु बहुरूपादम बहु अग्रम बहु तांस्त्रं करालं दृष्ट्वा लोक प्रयाति तस्तताहं। हे, आपके अनेक अनेक भुजाएं हैं और ये अलग अलग लोकों में जितने भी देवी देवता हैं, इसे देखकर जो है आपके इस अद्भुत रूप को देखकर देवी देवता देख रहे हैं। आपके अनेक 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 वक्त्र हैं, मुख हैं, आपके अनेक आंखें हैं, अनेक हाथे हैं और बराबर आपके दांतों को देखकर वे सब जो है डर गए हैं। उनके साथ साथ मैं भी डर गया हूँ, मेरे भी रोंठे डर गए। हे, बताइए। नाभ नाभस्पृश्यां दीप्तम् अनेकवर्णं व्यातानानं दीप्तविसलनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यात् हि अन्तर आत्मा धृतिं न वेदामि समं च विष्णु। हे विष्णु, आपको देखकर, आपके अलग अलग रंग को देखकर, आप किस प्रकार से आकाश में छाए हुए सब देखकर और आपके फुला हुआ भयंकर मुंह और इसमें भयंकर दांतों को देखकर बड़े बड़े लोग जो है कांपने लगे। और आपके इस भयंकर आंखों का तेज को देखकर, जो कि जिससे अग्नि उत्पन्न हो रहा है, मेरा मन जो है ऐसे जो है विचलित होने लगा। ओ कृष्ण, ये क्या हो रहा है मुझे? जिस प्रकार से पहले अध्याय अध्याय में अर्जुन का हाल बेहाल हुआ, ये अभी भी अर्जुन का हाल बेहाल हो रहा है, पर दोनों में अंतर है। उस वक्त उसका उनका जो हौसला जो है पूरी तरह से कम हो रहा था, अब तो उनका यहाँ पर तो उनका हौसला बढ़ते जा रहा है। दंष्ट्रा करालानि चाते मुखानि दृष्टा वै वा काला अनल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देव ईश जगन निवास। आप सारे जगत निवास हो, आप जितने भी जीव है जगत के, उनके निवास हो। आप देवताओं के भी ईश्वर हो, देवेश हो, आप प्रसिद्ध हो। और इस प्रकार से आप जो है मेरे पर कृपा कीजिए। मैं अब अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। आपके ये भयावर मुख जो है मृत्यु के भांति है और आपके दांत जो है बहुत ही जो है खतरनाक है। हर दिशा में, हर जगह पे यही देख रहा हूँ मैं, जो है पूरी तरह से विचलित हो रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? अर्जुन जो है इस प्रकार से अब कहते हुए, भगवान जो है ये अर्जुन जो है ये भी देखेंगे उस विश्व रूप में भविष्य में क्या क्या घटना घटने वाला है। यानी कि महाभारत का जो रिजल्ट्स है वो भी आउट हो जाएगा। कौन पास होगा कौन फेल होगा अभी पता लग जाएगा। अमी चा त्वं धातराष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सहैव भावानि पाल संगहे भीष्मद्रोण सूतपुत्र तथा असो सहसा अस्मादिरेरपि योधा मुखे ये वक्त्राणि ते तारामना विशन्ति दांस्त्रा करलानि भयानकानि केचिद् विलग्न दासान्तरेषु सन्दृशयान्ति चूर्णी तेर उत्तम अंगे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र और उनके साथ जितने भी राजा भीष्म द्रोण कर्ण और जितने भी योद्धा से वो सब जो है आपके भयावह मुंह के ओर जा रहे हैं। जिस प्रकार से नदी जो है समंदर के ओर जा रहा है, मैं देख रहा हूं कि उनका सर जो है आपके दोनों दांत दो दांतों के बीच में अटक रहा है और उनके हड्डी पसली एक हो रहा है।
और वो चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ। मैं देख रहा हूँ सबका मृत्यु होए जा रहा है। यथा नदी नाम बहो अम्बो भेगो समुद्रम एवाभिमुखा द्रव आंति तथा त्वामीर नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राणि अभि विज वालंती। जिस प्रकार से नदी में लहर उठते हैं और नदी जो है जोर शोर से समुद्र की ओर जा रहा है, इसी प्रकार से मैं देख रहा हूँ। परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जितने भी दुष्कृत लोग हैं आपके मुख के ओर जा रहे हैं, और सब जो है जिस प्रकार से गन्ने के मिशन में जो है गन्ना जो है चूर चूर हो जाता है, इसी प्रकार से रस निकलता है, इनकी हड्डी पसली एक हो रहे हैं और खून का जो है जूस निकल रही है। ता प्रदीप्ताम ज्वाला नाम पतंगा विसंति न साय समृद्धा वेगा तत एव न सय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समीर्दा वेगः। जिस प्रकार से दूसरे उदाहरण अर्जुन दे रहे हैं, जिस प्रकार से बारिश के मौसम में दीप अग्नि का होता है, उस अग्नि में पतंगा जो है आकर्षित होकर जल के राख होकर फूट जाता है, इसी प्रकार से वे सब आपके दांतों के और आ रहे हैं और वो सब पूरी तरह से नाश हो रहे हैं। हे कृष्ण, ये सब क्या है, क्या हो रहा है? कृष्ण अपने भयावह रूप को दिखा रहे हैं, और ये है विश्व रूप। हर जो भी भूतकाल में हुआ, जो भी भविष्य में होने वाला, एक साथ एक समय दिखाई दिए जा रहे हैं। लेलीयसे ग्रसमना समान्ता लोकान् समाग्रान् वेदानेर्जलादभि तेजोभिर अपूर्य जगत समाग्राम आशास्तवो ग्रह प्रताप्यांति विष्णु। हे विष्णु, मैं देख रहा हूं कि जितने आप सारे लोगों को जो है हर दिशा से जो है खींच रहे हो, और सब जो है आपके मुख जैसे अग्नि आ रहा है, उस अग्नि के लपेट में आ रहे हैं। और आप जो और रक्त जो है इधर उधर फैल रहा है, और आप जो है गुस्से में सारे रक्त को एक चाट रहे हैं अपनी जीवा से। इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में आपका जो है तेज छाया हुआ है, और ये जो है तेज और ये धूप जो है बहुत ही ताप दे रहा है और बहुत ही पीड़ा दे रहा है, बहुत ही भयावह है। हे कृष्ण, अब मुझे बताओ आप कौन हो, आप कौन हो, आप कौन हो? क्या ही में को भवान उग्र रूपो नमो अस्तु ते देवरा प्रसीदा विज्ञान्तु इच्छामि भवन्तु आद्यं नाही प्रजानि अमी तब प्रवृत्तिम। हे देवताओं के देवता, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देववर आप प्रसिद्ध हो। आपका यह भयावह रूप को देखकर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कौन हो। कृपा करके बताइए आप कौन हो। आकानी में तो भगवान उग्र रूप, कौन हो आप? मैं आपको नमस्कार अर्पण करता हूँ। आप सारे देवताओं के, आप सारे देवताओं के आदि हो। आपको मेरा प्रणाम। मैं जानना चाहता हूँ आप कौन हो। मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका लक्ष्य क्या है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 युगे। भगवान अब बताएंगे मैं वो कौन है। मैं काल हूँ, दुष्टों को मारने के लिए और भक्तों को प्रेम देने के लिए आ रहा हूँ। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, यानी कि कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, अर्थात हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए कुछ बता रहे हैं। तो हमें सब कुछ त्याग करके एकटक होकर सुनना चाहिए। मन के सारे विचारों को हटाकर शरीर के कार्यों को जो है काबू में लाकर ध्यान से सुनना चाहिए।
और इधर उधर की बातों को छोड़कर कृष्ण के काल मैं हूं, कालोस्मि लोकशय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वं न भविष्यांति सर्वे ये अवस्थिता प्रति अनेकेषु योधा। मैं काल हूं, मैं समय हूं, और मैं सबका नाश करने वाला हूं, मैं विनाश करने वाला हूं। जितने भी दुष्ट हैं उनको मैं खत्म कर दूंगा, और जितने भी जो है साधु पांडवों और उनको मैं छोड़ूंगा। जितने भी योद्धा दोनों ओर है वो सब नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, नष्ट। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मया एवैते निहताः पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची, सव्यसाची, सव्यसाची। हे अर्जुन, सव्यसाची योने के दोनों हाथ से जो है धनुष में तीर लगा के चलाने में सक्षम है, दोनों हाथ से हर कार्य को बहुत ही उत्कृष्ट तरह से कर सकते हैं, उसे सव्यसाची कहते हैं। इसीलिए आप उठ जाओ, मैंने सब कुछ कर दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल धनुष में तीर लगा के थोड़ा सा जो है ऐसे ऐसे करना है, रास डांस करके, बाकी मैंने कर दिया है। आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, दुश्मनों को मैंने नाश कर दिया है, दुश्मनों को खत्म कर दिया है, आप केवल थोड़ा सा परिश्रम करो और राज्य को प्राप्त करो। और इस प्रकार से वो मर चुके हैं, आप मरा हुआ शरीर को मारो, आपको पाप नहीं लगेगा। सभी साची, आप केवल निमित्त बन जाओ, बाकी मैंने कर दिया, थोड़ा सा मेहनत करो, ये मेरा आदेश है। आप अपने हाथों का कला को इस्तेमाल करके पूरे इस कार्य को जो है पूरा कर दो। और ये करते करते आप घमंडी मत हो जाओ, क्योंकि ये सब मैंने किया है। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण अर्जुन, कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं, आप केवल निमित्त बन जाओ, बाकी मैंने कर दिया है। इसी प्रकार से वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और कहते हैं, पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। पृथ्वी के जितने नगर आदि ग्राम है उसमें भगवान का नाम का प्रचार हो चुका है। हमें केवल थोड़ा सा जपमाला में हाथ रख के भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चैतामृत, प्रभुपाद जी के ग्रंथ लेकर इधर उधर घूमना है, थोड़ा सा प्रचार करना है, बाकी किया हुआ भगवान ने सब कुछ। अगर ऐसा करेंगे तो हमें यश मिलेगा और कृपा मिलेगा, जो कि हमें हमारी मुख्य आवश्यकता है। प्रभुपाद जी ने यही किया। प्रभुपाद जी ने भगवान का नाम लेकर अमेरिका गए और जो है पाश्चात्य देश में वो हिप्पियों को हैप्पी बनाए, रूसियों को ऋषि बनाए, चीनियों को मुनि बनाए, जापानीज को जपा में लगाया, अफ्रीकन को अकिंचन बनाए, और हम अमेरिकन को जो है अमर बना दिया। और प्रभुपाद जी का यश तीनों लोकों में फैल गया। एबे यश गोशुक त्रिभुवने। प्रभुपाद जी ने किसी जो है सोशल मीडिया वाले को जो है पैसा नहीं दिया, मेरा टीआरपी बढ़ाओ ना प्लीज, नहीं व्यूवरशिप बढ़ाओ ना प्लीज, ऐसा नहीं किया। प्रभुपाद जी ने जो है केवल भगवान का प्रचार किया, और ये करते ही भगवान ने वो निमित्त बने भगवान के। इसी प्रकार से हम भी निमित्त बने, बाकी यश जो है भगवान हमारा फैलेगा। अतः हम सबको अब से लेकर शरीर त्यागने तक प्रभुपाद जी जैसे भगवान का नाम प्रचार कर रहे थे, भगवान का यश फैल का प्रचार कर रहे थे, भगवान के संदेश को, उपदेश को, आदेश को प्रचार करते, हमें भी चाहिए कि उसी प्रकार से जो है प्रचार करें। बाकी हम भगवान वादा करते हैं वो हमारा हमें यश देंगे और उनका कृपा हम पर होगा। बस, तो देरी किस बात की, चलो। द्रोणम च भीष्मं च जया धृता कर्ण तथायन अपि योधा वीरान् मया हतं त्वां जाहि मा व्यातिस्ता युद्ध यस्वा जेतसि रणे सपात
महारथान, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं उनको मैं पहले ही मार चुका हूं, मैं आपने देख भी लिया है। अब उनको मारो और विचलित मत हो, आपका जो तीर लगेगा वो मरा हुआ शरीर को लगेगा, और इसलिए युद्ध करो। और इस प्रकार से आप अगर करोगे, आप जो है अपने दुश्मनों को नाश कर दोगे, जिसको मैं पहले से विनाश कर दिया है। तो आप इस कार्य में लग जाओ, लग जाओ, लग जाओ। तो हमें भी भगवान ने प्रचार तो कर दिया, हमें थोड़ा सा जो है प्रचार में लग जाना चाहिए। अब अर्जुन जो है कृष्ण का इस यश को देखकर, अब जो है वह कृष्ण का महिमा को देखकर, अब जो है अर्जुन जो है उन कृष्ण से हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप लपेट लो, समेट लो इस रूप को। संजय वाच एतत् श्रुत्वा वाचं केशवस्य कृताञ्जलिः वेपमनः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवः कृष्णं सा गदागदं भीत प्रणामि गदगद भीत भीत प्रणाम्य। तो इस प्रकार से हे धृतराष्ट्र, देखिए ये सब केशव के द्वारा सुनाए गए शब्दों को सुनकर अर्जुन जो है प्रणाम करने लगे, अपने हाथ से दो हाथ से जोड़कर बार बार प्रणाम करने लगे, और कृष्ण से भयभीत होकर गदगद होकर बातें करने लगे। अरे 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 अरे, दुर्योधन ने देखा फिर से सूर्य नमस्कार कर रहा है। अच्छा, दूसरा सेट लगा रहे, हम भी किसी से कम नहीं है, हमसे बढ़कर कौन, वो भी जो है नमस्कार लगा दिया। तो भीम ने भी लगा, पूरा 18 अक्षय योनि सेना पूरा दूसरा सूर्य नमस्कार का सेट लगा दिया। उनको देखकर पूरे ब्रह्मांड में भगवान ने फिर से कहा, देखो आप अगर जो करोगे पूरा ब्रह्मांड उसका नकल करेगा। आपने सूर्य नमस्कार किया, हाँ या ना? हाँ। तो देखो पूरा 18 अक्षय योनि सेना कर रहे हैं, हाँ या ना? हाँ। तो पूरा ब्रह्मांड देखो कर रहे हैं, हाँ या ना? तो वो भी दिखा दिया। तो अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेश तव प्राकृत्या जगत प्राहिष्याति अनुराजयते च राक्ष रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगम। अर्जुन कह रहे हैं ऋषिकेश, ये सारे ऋषियों के स्वामी, पूरा जगत जो है आपके नाम सुनकर जो है पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं, और इस प्रकार से वे आप के निकट और आते हैं। और यद्यपि आप सबका पालन करते हो, ये जितने भी देवी देवता हैं और ये जितने भी राक्षस है, ये सब आपके इस रूप को देखकर भयभीत हो रहे हैं, और ये जो भी आप कर रहे वो सही है। पर हे केशव, कस्माच्च ता कस्माच्च ते न मेरान् महान्तं गारीयसे ब्राह्मणो अपि अधिकर्त्रे अनंत देवस्य जगन्निवास त्वम् अक्षरं सदसत् तत्परं यत। आप महान हो, आप पूरे जगत के जो है करता हो, आप को ये सब प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हैं? हे अनंत, हे देवताओं के देवता, हे जगन निवास, आप जो है सबके स्रोत हो, सारे कारणों के कारण है। आपको इस भौतिक जगत से परे हो, ये सब आप इतने महान हो, फिर भी ये लोग क्यों आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं? बताइए। त्वम् आदिदेव पुरुष पुराण, त्वम् आस्य विश्वस्य परम निदानं वेतासि वेदयं च परं च धाम तत्त्वं विश्वम् अनन्तरूपम्। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो। आप जो है पूरे ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि जो है आप पे निर्भर है, आप उनके स्रोत हो। हे कृष्ण, आप बहुत महान हो। इस प्रकार से हे कृष्ण, आप जो है हर चीज को नियंत्रण कर रहे हो। वायु यम अग्निर्वरुण शशांक, इस प्रकार से अर्जुन जो है अभी प्रार्थना स्तुति कर रहे हैं, और इस स्तुति में शरणागति के 6 लक्षण देखे जाते हैं।
क्या क्या है वो? अनुकूल च संकल्प, प्रतिकूल च निर्गम, गोप्तृत्व वर्णम, रक्षशीति विश्वास, आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, सर्वविदा शरणागति लक्षण। वायुर्यम अग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रापित महाच। नमो नमस् नमस्तेषु सहस्रकृत्वा पुनः च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप सब कुछ जानते हो और आपको ही सब लोग जानना चाहिए। और आप जो है सबके जो है सबके जो है आश्रय, अंतिम आश्रय हो। आप अनंत हो। पूरा जगत आप पे, आपके ब्रह्म ज्योति पे पूरे जगत पे आप छाए हुए हो। आप वायु हो, आप अग्नि हो, आप पानी हो, आप चंद्र हो, आप से ब्रह्मा जी निकले हैं। इसलिए मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजार बार नमस्कार करता हूँ। नमः पुरुषोत्तम प्रस्तास्ते नमस्तु। नमो नमो अस्तु ते सर्वता एव सर्वा अनंत वीर्यमित विक्रामस्तं सर्वं समाप्नोषि ततो असि सर्व। आपको आगे से प्रणाम, आपको पीछे से प्रणाम, आपको हर जगह से प्रणाम। आपके पास अनंत शक्ति है, आप महा बलशाली हो, आप सर्वव्यापी हो, आप सब कुछ हो, आपको बारंबार प्रणाम। अच्छा, तीसरा सेट लगा रहे हो सूर्य नमस्कार का। हम भी किसी से कम नहीं। तो दुर्योधन लगाया तो दुर्योधन को देखकर भीम भी लगा, तो पूरा 18 अक्षय योनि सेना जो लग गया। भगवान ने कहा अगर आप 4 बजे उठोगे तो देखो पूरा ब्रह्मांड उठेगा, दुर्योधन भी उठेगा, भीम भी उठ जाएगा। इसीलिए निष्काम कर्म योग में लग जाओ, अपनी इच्छा को त्याग करके मेरे इच्छा को स्वीकार करो। पूरा जगत अपनी इच्छा को त्याग करके मेरे इच्छा को स्वीकार करते हुए वो शुद्ध भक्त बन जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, य सखा हेति मत्वा प्रभासम यद उत्तम। हे कृष्ण हे यादव हे सखा एति अजानत महिमानं इदम मया प्रामदत्त प्राणायेन वापि। मैंने बहुत बड़ा गलती किया। मैं सोचा कि आप साधारण सा द्वारिका का राजकुमार हो और मैं जो है, मैं जो हूँ पांडु हूँ, पांडु हस्तिनापुर का राजा हूँ, पूरे पृथ्वी पे हमारा शासन है। आपके ऊपर आपसे दोस्ती करके मैं सोचा कि मैं बहुत बड़ा कृपा हूँ, आपका महिमा मैं जान नहीं पाया, इसलिए मुझे क्षमा करो। मुझे मेरी गलती हो गई। इस प्रकार से माफी मांग रही है। अर्थम अस्तो कृतो असि विहार शयनस्य भोजनेषु एको तावापि अच्युत तत्संस्कारं तत्समाये त्वम् अहम अप्रमेयम। मैं सोचा आप तो यादव हो और आपके साथ दोस्ती करके मैं समझा कि मैं बहुत बड़ा कार्य करूं, पर मुझे अब पता लग रहा है कि आप राजकुमार हैं, आप सारे राजा के राजा हैं और आप हमारे साथ दोस्ती करके हमारे पर कृपा देकर, पर आप मुझे क्षमा करो, आप मुझे जो है माफ करो। मैं अनजाने में आपको आपके आपके साथ आसन में बैठा, कभी कभी आपके ही शयन कक्ष में आपके साथ सोया करता था, कभी कभी आपके थाली से मैं भोजन खाया करता था। ये गलती को क्षमा करो, माफ करो, ये अपराध को क्षमा करो। पता पीता अस्य लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूज्यस्य च गुरु गार्यान्ना तवत्समो अस्ति अभ्याधिका कतो अन्यो लोकात्रय अपि अप्रतिमा प्रभाव। मैंने आपका प्रभाव देख लिया, मैंने अपराध किया, मैंने गलती किया, मैंने पाप किया। आप जो है, जो भी मैंने किया पर मैंने प्रेम से किया, स्नेह से किया, ना कि आपका मैं महिमा तब जानता नहीं था। आप मुझ पे कृपा करो, मैं आपका जानता नहीं था, आप इतने महान हो, मुझे माफ करो मेरे अपराध को। मैं गलती में ये किया, मैंने प्रेम में किया, मैंने आपका अनादर अनेक बार किया, कभी मजाक किया, पर मुझे क्षमा करो, कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करो। मैं आपका प्रतिमा, आपका प्रभाव को जान नहीं पाया। तस्मा प्राणाम्य प्रणिधया कायं प्रसादय त्वम् अहम् ईशम् ऐदयम्।
पितेव पुत्रस्य सख एव सखो प्रिय प्रिय अरसी देवशोतम। जिस प्रकार से पिता पुत्र का गलती को माफ कर लेता है, जैसे दोस्त दोस्त के गलती को माफ कर लेता है, जैसे पत्नी पति का के हर कमी को जानता है फिर भी उसे सहन करके उसे माफ कर लेता है, इसी प्रकार से आप जो है मुझे दोस्त मानो या पुत्र मानो। आप कृपा करके मुझे भी क्षमा कर दो। आप महान हो। महान व्यक्ति का गुण है कि वो तुरंत गलती को माफ कर देते हैं, तो आप मेरे गलती को, पाप को, अपराध को माफ करो। अदृष्ट पूर्वम दृष्टो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दृश्य देव रूपम प्रसिद्ध देवस्य जगन निवास। आप देवताओं के भी देवता है, देवताओं के ईश्वर, आप जगन निवास है। आप कृपा करके इस रूप को समेट लो। मैं ये अब और नहीं देखना चाहता हूँ। कृपा करके आप जो है, इससे मुझे भय उत्पन्न हो रहा है। मुझे जो है आपका प्यारा सौम्य रूप बताओ, जिस रूप को आपने वसुदेव को मथुरा में बताया, वो 4 हाथ वाले चतुर्भुज नारायण का रूप बताओ। किरीटानाम गदीनाम चक्रहस्तम इच्छामि तम द्रष्टुम अहम ततएव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विश्वमूर्ते, आप जो है जन्म के समय में मथुरा में जो आपने रूप बताया, उस चतुर्भुज नारायण का सुंदर सौम्य अद्भुत विलक्षण में अलौकिक दिव्य प्रेम में स्वरूप का दर्शन कीजिए। ये रूप मुझे और नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। शुद्ध भक्तों को भगवान का ये विश्व रूप भाता नहीं, शुद्ध भक्तों को भगवान का जो है द्विभुज रूप ही भाता है। श्री भगवान अर्जुन का थोड़ा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि अरे अरे अरे। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुन एदम रूपम परम दृष्टम आत्मयोग तेजोमयम विश्वम अनंत देव्यम यन्मे त्वद अनेन न दृष्ट्वा पूर्वम। इस रूप को देखो, देखो, अच्छी तरह से देखो। इसके आज तक किसी ने नहीं देखा, ना कोई भविष्य में देखेगा, ना तो वर्तमान में कोई देख रहा है। ये अद्भुत रूप आपको ही बताया, देखो, अच्छी तरह से देखो। पर नहीं देखा जाएगा। पर नावेद यज्ञ अद्य यानिर्नादानिर्च च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूप शक्य हम निर्लोके दृष्टुम तद अनेन कुरु प्रवीरा। हे कुरुओं में श्रेष्ठ, ये वेद अध्ययन करने से, यज्ञ करने से, दान देने से नहीं प्राप्त होगा। इस प्रकार से अनेक अनेक तपस्या करने से भी प्राप्त नहीं होगा। ये रूप जो है मेरे कृपा से ही आप देख पाओगे। नहीं नहीं, मुझे और नहीं देखना है, मुझे आपका सुंदर सौम्य रूप देना, इससे मेरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे देखो तो। नहीं नहीं, और नहीं देखना है, रहा नहीं जाएगा। माते व्याता माना विमूढ़ भाव दृष्ट्वा रूपम घोरमिदम ममेदम व्याप व्यापेताभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव रूपम इदं प्रपश्य। हे अर्जुन, आप पूरी तरह से विचलित हो गए, भयभीत हो गए हैं इस भयावह रूप को देखकर। चलो, आपके ऊपर मैं कृपा कर देता हूँ। वो दिव्य दृष्टि को निकाल के मैं प्रेम अंजन, प्रेम का, भक्ति का जो है अंजन दे देता हूँ। बस ये समेट लिया। मेरे भक्त, आप चिंता मत करो आगे। आप शांत हो जाओ। अब मैंने आपको जो है चतुर्भुज नारायण का रूप दिखाया। अर्जुन कहते हैं ये चतुर्भुज नारायण नहीं, मुझे जो है द्विभुज कृष्ण का रूप दर्शन कराइए। तो संजय वाच, अब कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, अर्जुन भी मुस्कुरा रहे हैं। इति अर्जुन वासुदेवस्य तत उक्त्वा सकम रूपम दृश्यमास भूया आश्वासयन् आशा च भीतम् एनां भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। जो सौम्य रूप का, जो द्विभुज रूप का जो है भगवान फिर से दर्शन करते हैं, अर्जुन बहुत शांत हो जाते हैं और बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। अर्जुन फिर से कहने लगता है, अर्जुन वाच दृष्वेदम मनुष्याम रूपम त्व सौम्य जनार्दन इदानीम अस्मिन् संप्रीत साचेत प्रकृतिम गतः। हे जनार्दन, जनों का पालन करने वाले आपके ये मनुष्य सौम्य रूप जो है बहुत ही अद्भुत है। मेरा मन अब शांत हो गया। अब जो है मैं जान गया कि आप स्वामी हो, मैं दास हूँ। आप परमात्मा हो, मैं आत्मा हूँ। आप विभु हो, मैं अनु हूँ। आप सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप हो, मैं सच्चिदानंद हूँ। मैं जीव हूँ, आप कृष्ण हो। श्री कृष्ण वाच, श्री भगवान वाच।
या सुंदर भगवान कह रहे हैं, यानी कि हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। सुदर्शनमिदं रूपं दृष्ट्वाम असीन मम देवापि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनम कांक्षिणः। ये द्विभुज रूप अर्जुन जान ले, बड़ा अद्भुत विलक्षण में अलौकिक है। ये दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है। ये दर्शन नहीं सुदर्शन है। ये सुंदर रूप बड़े बड़े योगी जो है अनंत काल के तपस्या से भी देख नहीं सकते। अर्जुन, आपका भक्ति, आपका प्रेम से ये दर्शन जो है आप कर पा रहे हो। ना हम वेदेर ना तपसा ना दानी ना च जया सक्य एवं विदु द्रष्टुम दृष्टवान दृष्टवा दृष्टावान असी माम यतः। इस रूप को जो है भौतिक वेद अध्ययन करने से, तपस्या करने से, दान देने से, पूजा पाठ करने से नहीं होता है। ये दर्शन जब तब होता है जब प्रेम होगा। अर्जुन, आपके अंदर प्रेम है, राधा रानी के अंदर प्रेम है, इसलिए मेरे रूप को देख सकते हैं। भक्त्या तव अनन्या सख्य अहम एवं विदु अर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तपा। इस रूप को केवल भक्ति के माध्यम से देख सकता है। इसका और इस प्रकार से भक्ति का अंजन होगा तो आप मुझे देखोगे ही नहीं, मेरे लीला में भी प्रविष्ट हो जाओगे और मेरे सारे गुह्य बातों को आप जान पाओगे। हे अर्जुन, मत कर्मा कृन मत परमो मद भक्ता संग